नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता आज सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, जीवन दर्शन, कर्तव्य बोध और सुशासन की विश्व मान्य नीति बन चुकी है। इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गोयाना, भूटान से लेकर जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के विश्वविद्यालयों तक गीता का अध्ययन हो रहा है। और अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार 1 दिसंबर 2025 को गीता के 15वें अध्याय के सामूहिक पाठ, गीता ज्ञान प्रतियोगिता और 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मना रही है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या गीता सिर्फ भाषणों और समारोहों में ही गूंज रही है या सचमुच शासन और नीतियों में उतर भी रही है? क्या सामूहिक पाठ गीता के संदेशों को प्रशासन का जीवंत आधार बनाएगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई साहसिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। लाडली बहना, सीखो कमाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सक्रिय कार्रवाई, इंटर स्टेट चेकपोस्ट बंद, इन कदमों को शासन में कर्मयोग और समत्व भाव की मिसाल बताया जा रहा है। गीता जयंती को राजकीय उत्सव घोषित किया जाना सांस्कृतिक आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। गीता के कर्मयोग को साकार करती योजनाएं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। 2023-24 में लोकायुक्त कार्रवाई में 50+ अधिकारी निलंबित, गिरफ्तार। इंटर स्टेट चेकपोस्ट बंद, अवैध वसूली पर रोक। विशेष अदालतों की संख्या बढ़ी, जनसुनवाई पोर्टल पर 10 लाख+ शिकायतों में 90% निपटान। गुडनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, भोपाल व उज्जैन में 5000+ आचार्यों द्वारा सामूहिक गीता पाठ। समत्व भाव की झलक, लाडली बहना, 1,29,00,000 महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह। सीखो कमाओ, 1 लाख+ युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड, 703 कोर्सों में ट्रेनिंग। SC/ST छात्रों के लिए 100% मुफ्त कोचिंग, लैपटॉप वितरण। हर नगरीय निकाय में गीता भवन, लक्ष्य 3 वर्ष। धर्म और संस्कृति संरक्षण, महाकाल लोक कॉरिडोर फेज 2, 310 करोड़ का विस्तार। ओरछा रामराजा मंदिर जीर्णोद्धार, आस्था और पर्यटन दोनों को बढ़ावा। गीता जयंती राज्यव्यापी उत्सव, राजकीय अवकाश, स्कूलों व जेलों में गीता पाठ। ये पहले बताती हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गीता के निष्काम कर्मयोग को सिर्फ विचार नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व्यवहार में उतारने की कोशिश कर रही है। सरकार कहती है ये आयोजन सांस्कृतिक नहीं, गीता आधारित सुशासन मॉडल की दिशा है। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वो मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। लेकिन विपक्ष इसे प्रतीकवाद, दिखावा और धार्मिक भावनाओं की राजनीतिक मार्केटिंग बता रहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है, गीता की बात करने वाली सरकार गीता के सबसे बड़े उपदेश, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश में विफल है। कांग्रेस का आरोप है, गीता कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन मध्य प्रदेश में साधु जेल में और दुष्कृत संरक्षण में हैं। गीता पाठ से पहले शासन में गीता उतारिए, वरना ये हिंदुत्व का सियासी कार्ड है और गीता का अपमान। मोहन यादव यदि बनते हैं तो कृष्ण भगवान से संबंधित सारी लीलाओं का महिमा मंडन होता है। शिवराज चौहान बनते हैं तो उज्जैन में
महाकाल लोक शिव भगवान का। तो ये बड़े विचित्र तरह के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो जिस जाति जिस वर्ग का है वो उसी के काम को आगे, उसी के धर्म को आगे बढ़ाने की सोचता है। हिंदू धर्म सनातन धर्म की बातें करते हैं, लेकिन जिस वर्ग में पैदा हूँ उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मेरा विरोध नहीं है, गीता उत्सव मनाना चाहिए, गीता जयंती मनाना चाहिए, गीता भवन हर जगह खोले जाना चाहिए, लेकिन और भी धर्म हैं और भी मजहब हैं, कभी उनके बारे में भी मोहन यादव ने सोचना चाहिए। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये जीवन और शासन का दर्पण है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता अब ये देखेगी कि 1 दिसंबर का सामूहिक पाठ आस्था और परंपरा तक सीमित रहता है या निष्काम कर्म, समत्व, न्याय और जवाबदेही वाले सुशासन में बदलता है। सरकार की योजनाएं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े, घोटालों की फाइलें और कानून व्यवस्था के सवाल कठोर हैं। अब चुनौती यही है, क्या सरकार गीता को सिर्फ पूजनीय रखेगी या शासन का जीवंत आधार बनाएगी? 2025 और उसके बाद का हर दिन यही असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं पैनल में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मगुरु पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ डॉक्टर अवधेश पुरी जी भी इस चर्चा का, इस पैनल का अहम हिस्सा है। अवधेश गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, हालांकि पूरे देश में 1 तारीख से विभिन्न जगहों पर महोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का, इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या बहुत ही सार्थक प्रयास इसे कहा जाए, या फिर आप देखते हैं कि हमें और भी अच्छी योजनाओं के साथ इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा जी कि कम से कम मानवतावाद के इस ग्रंथ को आधार बना करके एक सुशासन का संकल्प ले रही है सरकार जी। तो बहुत ही सार्थक है। और रही आगे की बात, तो किसी भी शुभ संकल्प को जब हम लेते हैं जी तो करीब 80% तो वो काम उसी समय हो जाता है जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है। जी तब मनः शिव संकल्प मस्तु। सनातन धर्म कहता है कि हमारा मन शुभ संकल्पों को जन्म देने वाला हो। इसका अर्थ है कि अच्छा संकल्प अगर आप ले रहे जी हैं और दृढ़ता के साथ ले रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, बहुत सारे और आयाम इससे जोड़े जा सकते हैं। लेकिन गीता जैसा ज्ञान जो कि सनातन ज्ञान है, जी गीता जैसे अभी कोई पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वो किसी एक धर्म और मजहब का ग्रंथ नहीं है। जी गीता है मानवतावाद का ग्रंथ। गीता में अगर विवेचन किया गया है तो तत्व का विवेचन किया गया है। आत्मा की बात कही गई है, परमात्मा की बात कही गई है, जीव की बात कही गई है, जगत की बात कही गई है, ज्ञान योग की बात है, भक्ति योग की बात है, कर्म योग की बात है। तो ये जितने भी आयाम हैं ये प्रत्येक मनुष्य मात्र पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। तो धर्म और संप्रदाय से मुझे लगता है कि गीता को तो ऊपर उठ करके देखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और उसको कर्मयोगी बनना चाहिए। अच्छे से संकल्प लेकर के मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, और उस दिशा में अगर शासन प्रयास कर रहा है तो धन्यवाद का पात्र है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई भी धर्म ग्रंथ ये बाध्य नहीं करता कि एक सीमित समुदाय के लोग इसका पाठ करें, इसके उपदेशों को माने। लेकिन जहां तक गीता की बात है, ये तो बहुत ही प्रायोगिक है कि केवल एक धर्म संप्रदाय के लोग इसका पाठ करते हैं और इसका अनुसरण करते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सवाल यहाँ पर यह भी है, कांग्रेस कह रही है कि आपने गीता महोत्सव की शुरुआत कर दी मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छी पहल है, गीता भवन को लेकर बहुत अच्छे आपके विचार हैं, लेकिन सिर्फ हम एक ही धर्म पर क्यों बार बार फोकस करते हैं? क्यों हमें दूसरे धर्मों की सुध लेने की फुर्सत नहीं है? जी सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान आपने भी चलाया था, उस समय कथावाचकों को दुकान कह के संबोधित कर रहे थे वो, और वो कथावाचक इतने उससे उद्वेलित हुए थे कि उस गांव से उन्होंने संकल्प ले लेते कि आज के बाद इस गांव में मैं कथा करने नहीं आऊंगा।
भरे मंच से किसी कथावाचक का सार्वजनिक अपमान अगर किसी नेता ने करा तो आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने करा, और वे आज कह रहे हैं कि एक वर्ग की है या एक विशेष समुदाय की ये गीता। अरे लगभग 180 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में गीता का पाठ हो रहा है, लगभग 40 देश ऐसे जहां पर गीता पढ़ाई जा रही है। क्रिश्चियंस कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी, आप रशिया की बात करेंगे, आप जर्मनी में एथिक और लीडरशिप के नाम से पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में कॉर्पोरेट नॉलेज के नाम से पढ़ा रहे हैं, फ्रांस और नीदरलैंड में क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के नाम से पढ़ा रहे हैं। तो वे कौन लोग हैं, कौन सी समाज और कौन सी धर्म के? रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिसने एटम बम का आविष्कार करा था 1945, उसने क्या कहा कि जीवन का एक दौर ऐसा था जब मैं नेगेटिविटी की तरफ पढ़ रहा था, उस समय मैंने जब गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद एटम बम का आविष्कार करा। ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जो आत्मकथा जब उन्होंने लिखी थी, उस समय इस पूरे वृत्तांत को, गीता का कौन सा श्लोक पढ़ा था उसके बारे में भी जानकारी दी थी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की बुद्धि या मानसिकता संकीर्ण है, उनको गीता जी जो है या तो पुस्तक नजर आती है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैंने सब पुस्तकें पढ़ी है, मैंने जो है गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़ी है, उनको ग्रंथ नहीं दिखते, उनको ये पुस्तकें दिखती है। तो जिन लोगों की मानसिकता पुस्तक देखने की, निश्चित रूप से उनको प्रदर्शित होगा। दूसरी बात है कि किसी भी शास्त्र का अध्ययन किसी के पराजित या आतंकित करने के लिए नहीं होता है, बल्कि स्वयं के साक्षात्कार के लिए होता है। आज भारत जो है विश्व में आप देखेंगे लगभग जो स्पिरिचुअल वीजा पिछली बार जो बढ़ा वो लगभग 21% बढ़ा है, मध्य प्रदेश में लगभग 17%। आप देखेंगे 7.32 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में अगर पर्यटन के लिए आते हैं, तो महाकाल लोग में लगभग 2.25 करोड़ लोग जाते हैं। आप देखेंगे कई सारे देशों से, आप ही के साथ अमित जी में बैठा था जिसमें आपने एक टॉपिक रखा था कि विकास भी और विरासत भी, और उसको लेकर मैंने पूरी हर तरह से, जिस तरह से भारत में विकास और विरासत, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, परचेसिंग पावर पैराडाइज हो, आज चांद के अछूते कोने में पहुंचने की बात हो, 370 हटाने की बात हो, आतंकवादी गतिविधियों को सीमित करने की बात हो, तो निश्चित रूप से सभी पैमाने पर आज राम मंदिर को लेकर इवेंट कह रहे थे, 400 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। बताइए किसी और धर्म के किसी धर्मालय ने 400 करोड़ रुपए टैक्स दिया हो और उसके वहां पर एयरपोर्ट्स के निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण। तो मुझे लगता है संपूर्ण विकास और विरासत के साथ में आज सांस्कृतिक जिस तरह से विकास हो रहा है, तो लगता है कुछ लोगों को शायद संस्कार और संस्कृति के विकास से परहेज है। शायद जवाब ले लेते हैं आप कांग्रेस से। डॉक्टर राम पांडे जी जवाब दीजिए, क्या संस्कृति के विकास से परहेज कांग्रेस को है, या फिर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि गीता महोत्सव ही केवल एक औपचारिकता, एक आयोजन बनकर रह जाएगा? देखिए, कांग्रेस के बारे में इतनी नकारात्मक बात करने का मतलब ये कि ये लोग धर्म को नहीं मानते हैं। जो धर्म को मानते हैं वो सकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं। 24 घंटे कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस को खत्म करना, पता नहीं क्या क्या बोलना, राहुल गांधी के बारे में बोलना। कोई भी धर्म हो, गीता है, रामायण है, सभी ये शिक्षा देते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हम कुछ गलत देखें तो उसका विरोध करें, कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके विरोध में खड़े हो जाए, न्याय के लिए हम खड़े रहें। और हमने संविधान के अंदर भी, जो भी गीता के अंदर जितना भी गीता का सार है वो संविधान में भी डाल दिया है। समानता का अधिकार, गीता कहती है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। गीता कहती है किसी के साथ अन्याय नहीं हो, वो भी हमने संविधान में डाला कि यदि अन्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। तो लोगों को आजादी हो, स्वतंत्रता हो। गीता कहती है कि भाई किसी को जबरदस्ती ना दबाया जाए, तो वो भी हमने संविधान डाला। फिर कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। हम लोग कर्म करते हैं, ठीक है, हम जो देश के लोग हैं वो कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। जब कर्म हमारे अच्छे होंगे तो फल हमें अच्छा ही मिलेगा। और हम जब कर्म करते हैं तो उसको प्रचारित नहीं करते हैं। हमने गीता घर घर में पहुंचा दी थी। आप सब ने देखा होगा, रामायण महाभारत सीरियल दूरदर्शन पर आते थे। जब रामायण सीरियल आता था तो लोग टीवी की पूजा तक करते थे, और रामायण को इतने अच्छे तरीके से समझाया गया था कि कोरोना काल में भी उस रामायण का रिपीटिशन हुआ था। महाभारत में कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, वो महाभारत सीरियल में कृष्ण भगवान अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं, पूरा गीता का पाठ, गीता का सार उसमें समझाया गया। और लोगों ने महाभारत को बड़े गौर से देखा, घर घर देखा, लेकिन हमने इसको प्रचारित नहीं किया कि हम कर रहे हैं, हमने कराया है। अरे भाई, धर्म है, धर्म अच्छा है, अच्छी सीख देता है, अच्छी शिक्षा देता है। धर्म कहता है प्रेम करो, सम्मान करो, इज्जत करो,
धर्म का मतलब है अच्छे से अच्छा जो आप कर सकते हो। धर्म ये नहीं कहता है किसी का अपमान करो। जी। धर्म ये नहीं कहता है किसी दूसरे धर्म का अपमान करो। धर्म ये नहीं कहता है किसी दूसरी जाति का अपमान करो। इसलिए महापुरुषों ने प्रेम के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनका जो सार है वो प्रेम है। और अभी देश में क्या चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2014 से प्रेम का जस्ट अपोजिट चल रहा है। हमने सारे धर्मों को साथ लेकर प्रेम का संदेश पूरे देश में दिया। भारत जोड़ो यात्रा में यही कहा था कि ये मोहब्बत की दुकान है, मतलब वो गीता का सार है, जवाब ले लेते हैं रामायण बीजेपी का से, फिर अवधेश सार पुरी जी है। का रुख करेंगे। तो जो भी है हम धर्म को तभी मानते हैं जब हम अपनी आत्मा से ठीक धर्म है, को संक्षेप माने। में डॉक्टर प्रेम व्यास जी संक्षेप में इस कमेंट पर जवाब दीजिए कि अगर कोई बेहतर काम कर रहे हैं तो फिर इतना ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत क्या है, श्रेय लेने की आवश्यकता क्यों है बीजेपी को? नहीं, मुझे बताइए ना, श्रेय लेने की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है, लेकिन आज सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है तो विश्व पटल पर, जहां पर मैंने बताया 180 विश्वविद्यालय में अगर गीता पढ़ाई जा रही है, लगभग 40 देशों में सतत गीता के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अगर गौमूत्र को लेकर अमेरिका जो है पेटेंट कर रहा है, तो क्या हमारा कार्य नहीं है कि मध्य प्रदेश की धरती, भारत की धरती से गीता का संदेश जो पूरे देश में प्रसारित हो रहा है, उसको जो है नींव तो हमारा भारत ही है ना। और जो लोग इससे परहेज करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा था शिवराज पाटिल कि गीता जिहाद का संदेश देती है, कौन लोग उनके पीछे खड़े थे? क्या ये बोलने की आवश्यकता थी? सतीश जारकीहोली, अब गीता कौन लोग पढ़ते हैं? जो सनातन धर्म के धर्मावलंबी हो, उन्होंने क्या कहा कि जो है वो हिंदू शब्द ही गंदा है। दिग्विजय सिंह साहब ने हिंदू आतंकवाद कहा। तो जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वे गीता को किस तरह से स्वीकार करेंगे? और गीता जी के अंदर तो लिखा है कि सात कर्म कौन से सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण घूमेन अग्नि इव आवृता, कि जब भी आप कर्म करोगे मन क्रम वचन से, तो उसके दोष आपको दिखाई उस समय देते हैं जब आप उसको देखने की चेष्टा करते हैं, लेकिन आत्मसात जब आप करते हैं तो वो सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। और हम आत्मसात करके सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 2014 के बाद का परिदृश्य बदला है। 2014 के पहले आप देखिए करपात्री जी महाराज के साथ में क्या हुआ था, जो वो गायों के साथ में वहां पर पहुंचे थे, हजारों साधु संतों की हत्या हुई। उसके बाद में शाहबानो केस को दबाने के लिए उस समय रामायण जी सीरियस में लगाया गया था। शाहबानो को जो भत्ता मिला था उसके खिलाफ राजीव गांधी जी द्वारा उसके बाद राम मंदिर की खिलाफत करना। आदरणीय राम पांडे जी तो स्वयं राम है, और जिन प्रेम का उल्लेख करा थे मैं प्रेम हूं, तो हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया, मुझे लगता है कि आज भी उसी मानसिकता के तहत वे आगे बढ़ रहे हैं और उसी चीज का विरोध है। ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी, अब बात इस पर यह हो चुकी है कि आप यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं धर्म के उत्थान के लिए, तो क्यों इसे इतना ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है? बहरहाल आप क्या देखते हैं कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसमें गीता के उपदेश, गीता के संदेश कितने आपको संदर्भित दिखते हैं? क्या वाकई स्वयं का साक्षात्कार इन उपदेशों के माध्यम से सरकार कर पा रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले आपने प्रचार की बात कही और श्रेय लेने की बात कही। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो समय चल रहा है, समय ही प्रचार का है। जब एक आम व्यक्ति भी कोई बात अपनी कहता है तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं। मीडिया के माध्यम से आज लाखों लोग हमको सुनते हैं, समझते हैं। एक समय युग है, ये प्रचार का ही युग है, तो इसको हम बहुत अन्यथा न लें। और जब गलत चीजों का प्रचार इन्हीं माध्यमों से होता है तो फिर अच्छी चीजों का प्रचार आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छे प्रचार के होने में किसी भी व्यक्ति को आखिर आपत्ति क्यों? जी। और रही बात श्रेय की, तो श्रेय लेने की बात नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको हम अच्छा कहते हैं, जो बुरा करता है उसको हम बुरा कहते हैं। तो उसमें श्रेय जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और अब रही बात ये कि पहले क्या हुआ और आज क्या हुआ, ये तो पूरे देश में पता है, मैं बहुत इसकी गहराई में जाना चाहूंगा नहीं जी। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो काम अच्छे हो रहे हैं उन सब की भी प्रशंसा करना जरूर चाहूंगा। अब बात आती है गीता की, तो गीता जी निश्चित रूप से कल भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे आने वाले दिनों में भी प्रासंगिक रहेंगी। ये त्रिकाल सत्य है जी। क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक पढ़े जाने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो वह गीता जी। और उसके पीछे भी कोई ठोस कारण है तो वो ये है कि गीता में कहीं एक धर्म से की बात वास्तव में कहीं ही नहीं गई। गीता में तो मानवता की बात कही गई है, गीता में तो तत्व की बात कही गई है। और जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, चाहे हम धरती की बात करें, चाहे हम
इसकी आकाश की बात करें, पानी की बात करें, वायु की बात करें, अग्नि की बात करें, है ये जो तत्व है, या परमात्मा तत्व की बात करें, आत्म तत्व की बात करें, तो ये जो तत्व होता है ये किसी जी। धर्म से संबंध नहीं रखता। ये तो आखिर मानवता से संबंध रखता है, पूरे जीव मात्र से संबंध रखता है। तो इसलिए गीता जी के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, और मैं जहां तक समझता हूँ कि इनका हम जितना अधिक प्रचार कर सकें हमको करना जी। चाहिए। हम समाज को जितना अच्छे से जोड़ सकें, हम नई पीढ़ी को जितना इन संस्कारों से जोड़ सकें, तो मुझे लगाता है कि वर्तमान समय में इतनी रेप की घटना आजकल आप देख रहे हैं, वर्तमान में इतने सारे हम जो भी चाहे, हम भ्रष्टाचार की बात करें, कोई भी बात करें, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, तो सारी की सारी नेगेटिविटी को हम खत्म करने के लिए गीता जैसे एक सात्विक ग्रंथ का आधार ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि गीता में एक शब्द भी ऐसा कहा गया हो कि जो किसी दूसरे धर्म के अनुयायी को, किसी संप्रदाय के अनुयायी को ठेस पहुंचाता हो। तो मुझे लगता है कि भारत देश में सनातन का ये बहुत ही एक सौभाग्य है। लेकिन महाराज जी, आप क्या देखते हैं, चीज़ों मोहन को सरकार प्रचार कितना करता है, आत्मसात कर पाई है अपने संदेशों को? क्या उनके शासन में इस सुशासन की झलक दिखती है? अब मुझे लगता है कि अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल दिखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी काम हुए हैं उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिला है। जैसा कि भी हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि महाकाल लोक में अगर 2 करोड़ लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी, तो ये एक बड़ा सकारात्मक है। और आप बहुत गौर आश्चर्य इस बात का होगा कि अगर कोई व्यक्ति है कि हमारे धर्म के लिए क्या हुआ, सबसे अधिक वही लोग वहां लाभ उठा रहे हैं महाकाल लोक का जो हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखते। लेकिन महाकाल लोक में जब रिक्शे में बैठने की बात आती है तो आखिर वही लोग मिलते हैं, इवन वहां तिलक तक वही लोग लगाते हुए मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कहीं कोई विकास होता है तो उसका लाभ सभी को मिलता है, और मिलना भी चाहिए। मैं इसका कोई विरोध भी नहीं करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है। खुले मन से हम काम करें, खुले मन से लोग उसका उपयोग करें, तो मानवता के उत्थान की बात होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, आप जवाब दीजिए दोनों पैनलिस्ट की बात का, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि भाई हम तो कोई बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रचार भी कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि अवधेश पुरी जी ने कहा कि जेनजीज का जमाना है, अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारी चीजें सर्कुलेट होती है, इसलिए प्रचार है, और कहीं ना कहीं सुशासन में भी इसकी झलक दिखती है। लेकिन कांग्रेस क्या मानती है? क्या वाकई ये जो महोत्सव होने जा रहा है, सीधे तौर पर आप देखते हैं कि सरकार के कामों में भी इसकी झलक पड़नी चाहिए, दिखनी चाहिए? गीता तो यही कहती है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। जो दिखावा करेंगे वो गीता को नहीं मानते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि हमारे कर्म गीता के अनुसार होना चाहिए। जी सर। महाभारत क्यों हुआ था? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और उसके बाद महाभारत हुआ, और महाभारत युद्ध के समय कृष्ण ने अर्जुन को अपना संदेश सुनाया, जिसे हम पूरा गीता कहते हैं जी। अब देखिए, एक इंसान 3000 महिलाओं का चीरहरण करता है, प्रज्वल रेवन्ना। कितनी महिलाओं का? 3000 महिलाओं का। और नरेंद्र मोदी जी मंच पर जाकर उसका हाथ ऊंचा करके कहते हैं, इसको जिताइए तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब बताइए, मतलब जो इंसान, ये तो महाभारत तो एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 महिलाओं का चीरहरण किया, और नरेंद्र मोदी कहते हैं इसको जिताइए तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ब्रजभूषण सिंह ने चीरहरण किया। कई हमारे जो ओलंपिक विजेता जो महिलाएं थी, उन पर उसको गिरफ्तार नहीं किया। मतलब नाबालिग बच्ची का भी चीरहरण किया। कुलदीप सेंगर ने किया। मध्य प्रदेश में 20 महिलाओं का प्रतिदिन चीरहरण हो रहा है मोहन यादव की सरकार में। फिर युद्ध क्यों हुआ था? कौरवों ने कहा था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यही अभी चल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम विपक्ष को नहीं जीतने देंगे, वोट चोरी कराकर हम बीजेपी को जिताएंगे। वो क्या कहता है? गीता क्या कहती है कि सत्ता का सदुपयोग करो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजा जा रहा है, और यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अजीत पवार, अशोक चौहान, ऐसे कई लोग। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा विभाग है जहां करप्शन नहीं है? करप्शन है, इसका मतलब आप गीता को नहीं मानते हैं। ऐसा कौन सा मंत्री है जो करप्ट नहीं है, जो कमीशन नहीं ले रहा है? ऐसा कौन सा विभाग है? कह रहे अभी आपके चैनल पर देखा चेक पोस्ट बंद कर दी गई है। मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि चेक पोस्ट पर चली जाइए, अवैध वसूली चल रही है। अभी आप चली जाइए जहां जहां रेत की खदानें हैं, अवैध खदानें हो रही हैं। छिंदवाड़ा में हमने अभी देखा नकली दवाइयों से बच्चे मारे गए हैं। हम प्रतिदिन की घटनाएं देख रहे हैं।
जो करप्शन को लेकर है, क्राइम को लेकर है। ग्वालियर चंबल संभाग में तो गोलियां जवाब बरस ले रही लेते हैं, हैं। जी व्यापारी घर से बाहर नहीं निकल रहे ठीक हैं। है डॉक्टर प्रिया व्यास जी, क्या इस है? तरह की स्थिति फिर अभी गीता- भी मध्य प्रदेश में है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक राम राज आ रहा है और गीता के पाठ का अनुसरण करने के बाद हम इसे चरितार्थ भी कर पा रहे हैं? देखिए गीता जी में बहुत अच्छा संदेश है कि हतोत्वा प्राप्ति स्वर्गम जीतवा मोक्ष से महेंद्र तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो जी। जिस तरह से हम युद्ध कर रहे हैं पिछले 2014 के बाद से, आप देखेंगे देश में 370 हटाया, 3 तलाक को लेकर हमने जो योजना बनाई 35 है हटाया, और उसके बाद में देश को सुरक्षित हाथों में लेकर आए। मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस के साथ में कार्य कर रहे हैं। वहीं बंगाल में इनके नेता शहाबुद्दीन शेख, हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि पूरी सरकार उसको बता रही है। आरजीकर कॉलेज के बारे में आदरणीय राहुल गांधी जी का एक शब्द हो तो मुझे बता दीजिए। आऊंगा जिस तरह से डॉक्टर राम पांडे जी, फिर आऊंगा आपके संभल पास। में जो है जी। जाति धर्म देखकर जो मुआवजा बांटते हैं, हाईकोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। देश में हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस राज्य, आप अभिषेक मनु सिंघवी की बात करिए, आप नेता प्रतिपक्ष की बात करिए, कौन सा नेता जो इनके यहाँ छूटा है और कौन से कांड है जो कांग्रेस के नेताओं ने ना किया हो। आज प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, वो पूर्व की बात थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी या बताइए कारण ऐसे कार्रवाई की गई कि नहीं, और उसके बाद एक भी मंच में उद्घोषण में नाम लिया हो तो बता दीजिए। लेकिन आपके नेता सतत किसी भी तरह से, आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश के नेता जिनके पुत्र जो है वो जेल में बंद थे दुराचार में, उसको जो है टिकट आप दे देते। आप इस तरह के कृत्य अगर करते हैं तभी तो देश की जनता आपके खिलाफ होती है। वही बात अगर सुरक्षा की दृष्टि से करेंगे तो मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस के साथ में आज अपराधियों के सभी तरह के जो अवैध निर्माण है उनको धराशायी करना हो, मानसिक रूप से उनको अपंग करना हो, तो प्रदेश सरकार निष्ठुरता से कार्य कर रही है। लव जिहाद के केसेस के लिए आपका पार्षद पकड़ाया था, आपके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब हम चलिए, तो उनके गीता से समर्थन में शुरू हुई रहेंगे। चर्चा अब बताइए, आरोप उचित प्रत्यारोप है? की ओर इंगित करते हुए दिख रही है, लेकिन देखना होगा कि गीता महोत्सव के बाद किस तरह की तब्दीली मध्य प्रदेश की सरकार की कार्यशैली में आती है, सुशासन हमें देखने को मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही सीमित था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हैप्पी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।